ओके, आज क्लास 5 है। सेटिंग अप शॉपिफाई स्टोर। डिटेल के लिए आपने सबसे पहले क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक आपने देखना है, 6 से लेकर। ये जो क्लास जी आप देखने हैं यूट्यूब के ऊपर जो भी देख रहा है, ये क्लास बेसिक है, डिटेल नहीं है। डिटेल के लिए 6 से लेकर 13 तक ये क्लासेस देखनी है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे वाले। ओके हो गया जी। जी अच्छा। जी अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी। जो शॉपिफाई के ऊपर स्टोर है, इसको मतलब साइन अप लॉगिन वगैरह करना आपको आता ही होगा ना। मैं जी। चले मैं आपको बता भी तो देता गूगल पे होगी, हो जाएगी। हूँ। सॉरी, क्या कह रहे हैं? गूगल की जीमेल आईडी होती है, उस पे हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जिस पे मर्जी कर ले, मैं बता देता हूँ ना आपको। शॉपिफाई, यहाँ पे शॉपिफाई जो गूगल लॉगिन। आईडी होती है, जीमेल आईडी, जी जी, उसके उस साथ ही पे हो करना है। जाएगी उसके लॉगिन। साथ ही करना है आपने। ठीक है। तो आपने जो है ना ठीक है। जी लॉग इन टू शॉपिफाई करना है। और यहाँ पे आपने करना है जी साइन अप, स्टार्ट फ्री ट्रायल। ठीक है। इसमें आपको ये जी, बता रहे हैं मैंने कि इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है मैंने। समझ नहीं आया क्या बोला आपने। इसकी मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है ऐप स्टोर हाँ से हाँ। ना। हाँ हाँ, लेकिन लैपटॉप से करना है इस ना। पे आपने मोबाइल से नहीं करना। जी लैपटॉप से आपने जी करना। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप शॉपिफाई के ऊपर नहीं हुए हैं, तो आप जो है ना वो 3 मंथ के लिए सिर्फ पर मंथ $1 देंगे। $1 $280 का है अभी। तो आप 3 मंथ जो है ना वो $280 पर मंथ देंगे, और आप 3 मंथ के लिए शॉपिफाई को यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद फिर 6,000 या 7,000 पाकिस्तानी प्राइस में, या $25-30 जो है मंथली चार्ज करता है शॉपिफाई। ठीक है। जी आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने अपनी आईडी यहाँ पे लिख ली है, एक जीमेल की आईडी। ठीक है, ऐड अकाउंट करना है। जिस तरह मेरी जीमेल की आईडी है लगी हुई है, तो आपने ऐड अकाउंट करके साइन अप करना है, और सब कुछ स्किप करके यहाँ पे आ जाना, ये जो होम पेज है। जी ठीक हो गया। अच्छा जी। जी हाँ अब बात करते हैं जी, इसकी जो सेटिंग होती है वो हमने कैसे करनी है। जो भी जो है ना वो हम स्टोर को रन करते वक्त करते हैं। सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले तो आपने आ जाना जी अपनी जो है ना वो जनरल सेटिंग में। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है, आई थिंक इसमें ऑर्गेनाइजेशन सेट हो गई है, लेकिन आपको यहाँ पे जनरल शो करेगा। ठीक है। जी जनरल जी जनरल के ऊपर आए, जनरल के ऊपर आके ये जो है आपकी डिटेल, यहाँ पे आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पुट करनी है। आपने यहाँ पे लिखना है, मैं खुद कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कर दें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दें, डेट ऑफ बर्थ लिख दें, और आप अपना एड्रेस लिख दें, सिटी लिख दें, पोस्टल कोड लिख के सेव कर दें। ओके हो गया। मैंने बेसिक इसलिए बता रहा जी हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि डिटेल में आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने बताई है आपको। इसलिए बता रहा हूँ मैं बेसिक बेसिक। जी है। यहाँ पे आपने जो अपनी करेंसी है ना, करेंसी आपने वो सेट करनी है जो आप जिस कंट्री में ऐड रन करना चाह रहे हैं, जिस कंट्री में स्टोर रन करना चाह रहे हैं। यूएई के स्टोर अंदर स्टोर रन करना है, तो यहाँ पे एईडी होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। जी एईडी, यूएई, ये है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट दिरहम, ये आपने सेट कर देना है। जी और आपने ये जो है ना रीजन फॉर चेंजिंग, ठीक है, आपने सेकंड रीजन सेट कर देना है, डिफॉल्ट ठीक करेंसी डज नॉट मैच माय इंटेंडेड चॉइस। ठीक है। आपने सेकंड सेट करके है। सेव कर देना है। अब मैंने पाकिस्तान में रन करना है, तो मैं करेंसी पीकेआर सेट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे कंट्री लाजमी सेट करनी है जिस कंट्री में आपका स्टोर रन होगा। यूनिट सिस्टम आपने मैट्रिक सिस्टम सेट कर देना है। डिफॉल्ट वेट में आपने ग्राम सेट कर देना है। अगर आप हाई वेट वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसका मिसाल के तौर पे आप चावल सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, चावल में आपको यहाँ पे फिर किलो केजी कर देना है। ठीक है, ताकि आपका जो है ना वो 20 केजी 30 केजी वजन आप सिंपल लिख सकें, ना कि ग्राम में आप 20-30 हज़ार लिखें तो आपको पूरा करे। ठीक है। नॉर्मली हम छोटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जी तो हम ग्राम्स में ही रखते हैं इसको। टाइम जोन आपने अपनी कंट्री सेट करना है, जैसे पाकिस्तान +5 GMT होता है, इस्लामाबाद कराची का, आपने ये सेट कर देना। नीचे आ जाए। जी ये सब कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं। ऑप्शनल किसको कहते हैं कि इनको छेड़ना ज़रूरी नहीं है। ओके हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ओके प्लान में। ये प्लान में हमने प्लान परचेज करना था शॉपिफाई का, कि हम जो है ना वो मंथली किस प्लान के ऊपर चल चल रहे हैं शॉपिफाई के साथ। ठीक है। तो मेरे पास ये जी टेस्ट स्टोर है, इसके ऊपर प्लान नज़र नहीं आएंगे मेरे पास। अगर कोई और स्टोर है जो मेरे पास अभी एडमिन अवेलेबल, मैं इसको चेक करता हूँ, एक मिनट।
अच्छा, जिस तरह मेरे पास एक ये स्टोर है ना, तो इसके ऊपर आप सेटिंग में आते हैं, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे प्लान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना, वो देख रहे हैं यहाँ पे $25 वाला प्लान चल रहा है मंथली। ये प्लान पहले $1 वाला था, जो मैंने आपको बताया कि पहले $1 चलता है और बाद में $25 हो जाता है। जी ठीक है। और जी यहाँ पे ये प्लान है सारे, आपने कौन सा प्लान सेट करना है? बेसिक वाला। ठीक है। जी बेसिक वाला प्लान सेट करना है, यहाँ पे इसको पेमेंट करनी है और आपका प्लान यहाँ पे परचेज हो जाएगा। ये आप 3 दिन के बाद करेंगे। ठीक हो गया। जी अच्छा, प्लान हो जी। गया। एक क्वेश्चन है जी पूछें। जी। ये जो आप प्लान के बारे में बोल रहे हैं, जी जिसके मोबाइल का नाम पीटी हो उस पे ये अकाउंट जो होता है HBL, जो जो भी पाकिस्तानी अकाउंट जी है, बिल्कुल। जी उस पे पेमेंट मेथड क्लियर हो जाएगा कि एरर आएगा? पाकिस्तान अगर में आएगा तो सारे, कैसे करें? नॉर्मली पाकिस्तान में ना सारे बैंक अब पेमेंट करते हैं, ये डॉलर्स में, शॉपिफाई पे, मेटा एड्स वगैरह सब कुछ पेमेंट करते हैं। जी ठीक है। हाँ। तो आप कोई भी कार्ड यूज़ जी कर सकते हैं, बट ये है कि आप जो भी बैंक का कार्ड यूज़ करेंगे ना, उस बैंक की एप्लीकेशन ओपन करके आपको कार्ड भी नज़र आता है ना आपका, अगर आपका कार्ड होता है तो आप अपने कार्ड के ऊपर क्लिक जी करेंगे और आपको परमिशंस नज़र आएंगे। सारी परमिशंस आपने ऑन कर देनी है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, POS परचेज, और सारी परमिशंस आपने ऑन कर देनी है। और जो है ना, वो आपने वो वाला कार्ड यहाँ पे यूज़ करना है। मैं आपको बताऊंगा कि जी आप जो है ना वो एक स्पेसिफिक कार्ड कौन सा यूज करते हैं इन चीज़ों के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी जी, वो रिकमेंड कर देना फिर। बिल्कुल, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ना, बेफिक्र रहे। अच्छा, जी, यहाँ पे इंशाल्लाह। नीचे फिर प्लान के बाद बिलिंग के सेक्शन में आ रहे, यहाँ पे आपका जो बैंक कार्ड यहाँ पे लगता है, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, पेपॉल है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड सेट करें, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, CVV सबको सेट करके ऐड कर दे, आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। ओके हो गया। ये नीचे आपको सारे ट्रांजैक्शन नजर आ जी रहे हैं जो पर मंथ या शॉपिफाई को जो भी आपने पे किए हुई हैं। डोमेन के चार्जेस पे किए हुए हैं, डोमेन क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। मंथली रेंट जो पे किया हुआ, साइकिल वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होता है आपको। ऊपर नीचे आ जाए, पेमेंट्स के सेक्शन में, पेमेंट्स में आपके पास यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होते हैं। मतलब ये जो वहाँ यहाँ पे वो पेमेंट सेट होती है जो आपके स्टोर के ऊपर कस्टमर को नजर आती है। ठीक है, मिसाल के तौर मैं आपका कस्टमर हूँ ना, आपके स्टोर के ऊपर बैंक की डिटेल है, तो मैं आपके बैंक में ट्रांसफर करूंगा और आपके आपको पेमेंट हो जाएगी, मेरा ऑर्डर बुक हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मली पाकिस्तान में जी COD चलता है, कैश ऑन डिलीवरी, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना वो प्रोवाइडर ना सेट करते हैं, ना ही यहाँ पे पेमेंट डिटेल ऐड करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं प्री पेड जो है ना वो ऑर्डर, तो मतलब पहले कस्टमर से पैसे लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट ये है कि हम जो है ना वो नीचे आएंगे, जिस तरह ये देख रहे हैं, बैंक डिपॉजिट, एक मैंने ये सेट किया हुआ है, मैनुअल पेमेंट क्रिएट मैंने की हुई है। अब मैनुअल पेमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये आप उस वीडियो में देख लेना, उन वीडियोस में। और ये जो क्रिएट हुई हुई हैं उनको आप देख लें एक मरतबा। जी ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने से पहले नजर आती है। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन होती है जो कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने के बाद नजर आती है। मतलब हम कस्टमर को कह रहे हैं कि अपना जो है ना ऑर्डर प्लेस कर ले, जब भी आपके पास ऑर्डर पहुंचे आप वहां पे राइडर को पेमेंट कर देना, कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। जी जी अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी, चूज अ प्रोवाइडर। चूज अ प्रोवाइडर में यहाँ पे वो सारे बंदे होते हैं जिनकी अपनी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे साइबर सिक्योर है ना, ये एक जो है ना वो आपका थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है। क्या करते हैं, ये आपको सारे बैंक कार्ड देते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाते हैं इनके सारे बैंक कार्ड, और इनके बैंक कार्ड से कस्टमर इनको पे करता है, और ये फिर आपसे 2% चार्ज करते हैं मंथली। और जो भी आपके पूरे मंथ में कस्टमर परचेज कर चुके होते हैं, ऑर्डर करे होते हैं, वो सारी आपके बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, आपने जो इनको बैंक अपना दिया होता है। समझ लगी? जी अच्छा, वो आप वीडियोस दूसरी देखेंगे ना तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, आप इनको जी यूज कैसे करते हैं, थर्ड पार्टी इनके साथ काम कैसे करते हैं। सिंपल, इनके ऊपर क्लिक करें जिसके साथ आपने काम करना है, इनकी वेबसाइट ओपन करें, इनकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाएं, ठीक है, इंस्टॉल करके, और इनके साथ बात करके इनके साथ अपना बैंक कार्ड इंफॉर्मेशन अटैच करें, और आप इनके सारे बैंक कार्ड अपने वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकेंगे। नॉर्मली ये होता है, ये UK, USA, यूरोपियन कंट्रीज के लिए। ठीक है। और जैसा कि मुझे जी यहाँ पे पेमेंट जो है ना वो पेपाल की पेमेंट नज़र नहीं आ रही, क्यों? मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है पेपाल, शॉपिफाई का, ना ही शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल है, तो इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना जनरल में, जनरल में अपनी मैं लोकेशन रीजन जो है वो चेंज करके मैं यहाँ पे पाकिस्तान का वो करूँगा ना, क्या कहते हैं उसे यार, UK, यूनाइटेड, यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे गया है? यूएस, चले यहाँ पे आ रहा है, यूएस डॉलर आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और अपना जो रीजन है उसको, पाकिस्तान, यहाँ पे दूसरे रीजन मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो आई थिंक होंगे। सेटिंग वगैरह ये चेंज करते रहते हैं तो उसका आप देख लेना। यहाँ पे भी नहीं नज़र आ रहा, हाँ यहाँ पे आई थिंक होगा। जी यहाँ पे ये यूएस आ गया। क्रिएट एंटिटी, बिजनेस इंडिविजुअल, यहाँ पे नाम वगैरह लिख दें सारा, अहमद अली सेफ। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल देना। ओके, यहाँ पे आप मेरा जो है ना वो अब चेंज हो गया यूएस में। अब क्या कह रहा है, देयर आर एरर स्ट्रीट कैंट बी ब्लैंक। ओके, कह रहा है कि ड्रेस जो है ना वो आप पूरा लिखें। मैं कहता हूँ जी एग्जाम्पल स्ट्रीट 1, ठीक है। सिटी कोई भी आप लिख लें अमेरिका में लाहौर कहाँ से आ गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं यार कोई भी सिटी इनकी बता दें, यूएस सिटीज। ओके, न्यूयॉर्क हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब यार स्पेलिंग इसका यही है। ओके सॉरी, न्यूयॉर्क सिटी है। स्टेट अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, तो मैं कैलिफोर्निया सेट कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। जिप कोड कैंट भी ब्लैंक, कोई भी लगा देते हैं। स्ट्रेट इनवैलिड, हाँ जाहिर बात है इनवैलिड तो होगी। जी यूएस में बिजनेस कर रहे हैं तो इनवैलिड तो होगी ना। ओके, आउट रेन वेरीफाई एड्रेस विद यूपीएस। खैर, इसमें जो है ना वो आप सेट करेंगे यूके यूएसए का कार्ड वगैरह, वो मतलब लोकेशन वगैरह, तो आपको ना पेमेंट के सेक्शन में यहाँ पे पेपाल और शॉपिफाई पेमेंट भी नजर आएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? स्क्रीन तो शो हो रही है। हाँ जी, अब शो हो रही है। अच्छा, जब आप सेट करते हैं ना तो आपको जो है ना इस तरह नजर आता है, ये देख रहे हैं शॉपिफाई पेमेंट्स। हाँ जी इस तरह आपको शॉपिफाई पेमेंट्स नजर आती है और पेपाल की पेमेंट नजर आती है। तो आपका अगर पेपाल वगैरह है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। जी जी अच्छा जी, उसके बाद पेमेंट क्लियर हो गया। पेमेंट में कैश ऑन डिलीवरी, बैंक डिटेल कैसे डिपॉजिट, वो सॉरी क्रिएट करते हैं, वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ, तो आप यहाँ वहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा, चेकआउट में आएंगे। चेकआउट में कुछ चीज़ें आपने देख लेनी है। अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आप सिर्फ जो है ना वो ईमेल नहीं करेंगे, आप जो है ना फ़ोन नंबर एंड ईमेल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने, अगर आप पाकिस्तान में जी नहीं है, ठीक है, तो आप ये तो हर टाइम करेंगे ना, पाकिस्तान में है नहीं है ये तो करेंगे करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में अगर नहीं है तो इसको भी रिक्वायर्ड करेंगे, मतलब शो लिंक फॉर कस्टमर टू ट्रैक देयर ऑर्डर, ये आप ऑन कर देंगे। और उसको भी आप जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अगर आप कस्टमर से अपना अकाउंट अपनी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप इसको ऑन करें, ठीक है। अच्छा, फुल नेम आप लिखें जी, फर्स्ट एंड लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसको आप मतलब पहला और आखिरी नेम दोनों चाहिए। कंपनी नेम और डोंट इंक्लूड कर दें। एड्रेस लाइन जो है वो ऑप्शन कर दें। और शिपिंग फ़ोन नंबर जो है वो रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। जी अच्छा जी, उसके बाद ईमेल पाकिस्तान में डोंट शो कर दें, एसएमएस भी डोंट शो कर दें, और दूसरी कंट्रीज में कर दें तो इनको ऑन कर दें। उसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पे नीचे आ जाएं। ये जो है ये भी आप जो है ना वो ऑन ही रहने दें, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं, अब मतलब ये चीज़ें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में काम करती हैं, तो आप इनको ऑन कर देंगे अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं यूके यूएसए वगैरह में, ठीक है। तो आप इनको ऑन कर जी देंगे। तो उसके बाद आप कर देंगे सेव। ओके हो गया। सेव करने के बाद हाँ आप आ जी जाएं जी नीचे कस्टमर अकाउंट में। कस्टमर अकाउंट में चीज़ें देखने वाली कुछ भी नहीं है, इग्नोर कर दें। शिपिंग एंड डिलीवरी में आ जाए, यहाँ पे मेन हमारा
चलता है जी हिसाब किताब। यहाँ पे हम अपने जो है ना वो अपनी प्रोफाइल सेट करते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करें। यहाँ पे मेरे पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान मेरा शिपिंग जोन है, मैं सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही सेट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे डिलीवरीज कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐड आपने जोन ऐड करना है, आपको इंटरनेशनल जोन वगैरह सब कुछ ऐड होगा, सो आपने सब कुछ एक बार डिलीट कर देना, जिस तरह मैंने अभी किया। ऐड जोन पे ऊपर क्लिक करें, पाकिस्तान खाली सेट करें, डन करें। यहाँ पे ऐड शिपिंग रेट, आपने शिपिंग फ्री देनी है, चार्ज करना है, आप उसको आप कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड शिपिंग करता हूँ। और फ्लैट जो है ना वो फ्री है, 3 to 5 डेज लगेंगे फ्री डिलीवरी होने में। आप इसको क्रिएट कर दे, डन कर दे। अब ये आपका कस्टमर जब भी परचेज करेगा तो उसको 3 to 5 डेज नजर आएंगे और फ्री शिपिंग नजर आएगी। अगर आपने शिपिंग चार्जेस ऐड करने हैं तो सिंपल आप लिख लें इकोनॉमी शिपिंग, ठीक है, इसके आप ₹200 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो टाइम है, आप 1 से 2 दिन में अंदर अंदर डिलीवर भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक और जो है ना क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, आप ये है कि हम कहते हैं जी हम अपने कस्टमर को 2,000 के ऊपर फ्री शिपिंग देना चाहते हैं। अच्छा, आप कह लें कि इकोनॉमी शिपिंग है, ठीक है, और 2,000, 200, सॉरी 200 जो है शिपिंग चार्जेस है। बट हम ऑफर देना चाहते हैं कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट अगर 2,000 होगी तो ये जो है ना वो सॉरी फ्री होगा। 1 सेकेंड। खैर उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इकोनॉमी शिपिंग होगी। और हमारे जो है क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं मैम, अमाउंट फ्री शिपिंग प्राइस में मिनिमम एम ऑर्डर नॉट अमाउंट, पे। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कैंट बी जीरो, जीरो की तो नहीं है। खैर हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डिलीवरी है, फ्री है, 1 से 2 दिन लगेंगे, ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ऑफर क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम ऑर्डर अमाउंट जो है वो, ऑर्डर अमाउंट ओके 2,000, इसको कर देते हैं डन। अच्छा, क्या कह रहा है ये, 100 रुपया, डन करें। फ्री शिपिंग फॉर ऑर्डर 2,000 एंड अप। आई थिंक ग्लिच है, तो आप जो है ना जी वो उस वीडियो को देखना, डिटेल में समझ आ जाएगी। वैसे जी फ्री शिपिंग हम करते हैं पाकिस्तान में, तो वो इसी तरह क्रिएट हो गए। सेव कर दे, ठीक है। जी और उसके बाद आ जाए नीचे, चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जी टैक्स एंड ड्यूटी में आ जाएं, इग्नोर कर दें, ठीक है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। और उसके बाद लोकेशन में आ जाएं। लोकेशन में आप जो है ना वो इसको भी इग्नोर कर दें, क्योंकि आपकी कोई फिजिकल शॉप नहीं है जिसको आप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। है तो कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी ऐप्स नजर आएंगी जो आपने इंस्टॉल किए होंगी। सेल चैनल जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ऑनलाइन स्टोर है तो ऑनलाइन स्टोर ही रहेगा। इन दोनों को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। मेटा जो है ना वो यूज़ होगा पिक्सल के लिए, तो आप उसको भी रखेंगे। मतलब चीज़ें चेंज करने वाली नहीं है। यहाँ पे डोमेन में आपकी डोमेन परचेज होती है। डोमेन किसे कहते हैं, youtube.com है ना, ये इसकी डोमेन है यूट्यूब की। तो इस तरह आपका भी कोई ना कोई डोमेन तो होगी ना। मिसाल के तौर पे आपका एक स्टोर है, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे नाम से एक स्टोर है, ठीक है। तो मैं उस स्टोर को सर्च करता हूँ, उसकी मुझे डोमेन मिलती है, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अहमद अली रुबानी के नाम से अगर डोमेन अवेलेबल है तो मुझे बता देगा ये। ओके, मेरे मेन अवेलेबल है ahmedaliroubani.com। $16 मुझे 1 साल के लिए $16 दे रहा है, मतलब हर साल $16 कटेगा मुझे इस डोमेन के। तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, इसको परचेज कर लूंगा और इसको कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब आपकी डोमेन शॉपिफाई में आपने नहीं परचेज करनी है, आपकी किसी और वेबसाइट के ऊपर परचेज है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपकी डोमेन है यहाँ पे सेट करें। और गो डैडी से आपने परचेज की हुई है, गो डैडी डोमेन परचेज करने वाली वेबसाइट है, होस्टिंगर से नेम चीप से। उसको जो है ना वो आप यहाँ पे अपनी डोमेन लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो प्रोसेस होगा, वो आप कंप्लीट करेंगे, डोमेन आपके कनेक्ट हो जाएगी। वो उस वीडियोस में आई थिंक मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो बाकी अगर आप जी यूट्यूब पर सर्च भी करें ना कि हाउ टू कनेक्ट डोमेन एग्जिस्टिंग डोमेन, तो आपको 1-2 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर सब कुछ गाइड हो जाता है। कस्टमर इवेंट में आना,
यहाँ पे आपने कस्टम जो है ना वो जिस तरह शॉपिंग मेटा एड्स का पिक्सल कनेक्टेड है, तो आपने ये मैं आपको बाद में कनेक्ट करना सिखा दूंगा, बल्कि मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है, जिसमें कनेक्ट करने का तरीका है कि पिक्सल को कैसे कनेक्ट करते हैं मेटा एड का। ठीक है, बाकी अभी हमारा टॉपिक नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं। कस्टम पिक्सल कनेक्ट नहीं करना आपने। ठीक है, ठीक। पिक्सल आपने इसका अपना ही यूज़ करना है। नोटिफिकेशन इग्नोर कर दें, मेटा फील्ड इग्नोर कर दें, लैंग्वेज, कस्टमर प्राइवेसी, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, वो मैनेज हो जाते हैं पॉलिसीज़ में ही। पॉलिसीज़ में आ जाएं, यहाँ पे आप सारी अपनी पॉलिसीज़ डालते हैं। रिटर्न पॉलिसी क्या है? ठीक है, आप यहाँ पे लिख देते हैं हमारी रिटर्न पॉलिसी ये है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका हमारा जो ऑर्डर है वो टूटा ना हो, ठीक है, उसमें से यूज़ ना किया गया हो, और सब कुछ हमें अगर साफ़ है तो हम आप रिटर्न कर सकते हैं 7 डेज़ के अंदर अंदर। आपको प्रोडक्ट सही नहीं लगी या इसमें कोई खराबी आ गई है, जिस तरह भी आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, ठीक है, जो भी उसके ऊपर आप कह लें कि जो भी उसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक शॉपिफाई खुद से टेम्पलेट इंसर्ट कर देगा कि जो ना वो रिफंड का क्या हिसाब किताब होता है, और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव 30 डेज रिटर्न पॉलिसी, आप यहाँ पे 30 डेज को कट करके कर दें 60 डे, 7 डेज, ठीक है। आप जी। यहाँ 7 डेज कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से आप सेट करके पब्लिश कर दें। ठीक है, इस तरह आप रिटर्न प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ आप इस तरह सेट करते हैं, और ये आपकी बैकएंड की सेटिंग सेट रेडी हो जाती है। ओके हो गया। तो उसके ओके। बाद आ जाएं जी, ये ऑर्डर का सेक्शन होता है। ऑर्डर में आपको जितने भी आपके ऑर्डर्स होते हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले आपको स्टोर दिखाया था। उसके बाद प्रोडक्ट में आ जाएं। प्रोडक्ट में आप जो ना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं वो मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है, आपको यहाँ पे एक बेसिक ओवर भी दे देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे नाम लिखें, मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट का नाम है स्किन केयर सीरम, ये प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हेयर इज द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। जी। डिस्क्रिप्शन, अब स्पेलिंग इसके, जी, ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन कितने लफ्जों पर है? जितना मर्जी कर लें। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद देखें 50 वर्ड। 50, 100, 200, 500, 40। 1000, जितना मर्जी कर लें आप। अच्छा, यहाँ पे जी। आपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की कोई भी इमेजेस हैं तो आपने उसको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग करेंगे तो जो शॉपिफाई के ऊपर पहले से अपलोडेड है आप उनको सेलेक्ट कर लें। अगर सेलेक्ट न्यू अपलोड करनी है तो आप अपलोड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे जो शॉपिफाई की सारी से सारी अपलोडेड हैं तो उनको हम सेट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ रखना चाहते हैं, इसको, इसको। ठीक है, 4 इमेजेस हैं, और इन 4 इमेजेस को हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, सॉरी, 3 4, ये आ जाएंगे 3 4 इमेजेस। ठीक है, इसको आप पहले लेके आना चाहते हो पकड़ के पहले ले आए, इसको पकड़ के ले आए पहले, दिखाना चाहते हो तो पहले ले आए, ऐसे। ठीक है, अब ये देख रहे जी, हैं ऊपर ऊपर वाइट स्पेस है, नीचे भी वाइट स्पेस है, मतलब कि प्रॉपर जो है ना वो इसमें है नहीं, वो फुल क्रॉ वो नहीं इसको है, डिजाइन स्क्वायर किया गया स्क्वायर साइज नहीं है, स्क्वायर डब्बा साइज नहीं है इसका। क्लिक करें इसके ऊपर। है। जी। ठीक है, यहाँ पे आए जी क्रॉप, यहाँ पे कर दे स्क्वायर, और यहाँ पे कर दे इसको सेट करके अप्लाई। ठीक है, सेव कर दें, और अब आ जाए आप बैक। यहाँ पे हो गया जी, इसको देख लेते हैं दोबारा। स्क्वायर, हाँ हो गया आई थिंक, रीलोड करूंगा तो हो जी। जाएगा। सेव कर देना आपने, और उसके बाद कैटेगरी आप जो है ना उसको स्किप कर सकते हैं। मेटा ये सॉरी, शॉपिफाई खुद ही जो है ना चूज कर लेते हैं इनको। प्राइस आप यहाँ पे लिखें अपनी, ये देख रहे हैं हो गया डब्बा साइज। प्राइस यहाँ पे लिख दें, मेरी प्रोडक्ट की जी। प्राइस है जी 1900, 2000 है, कर दें। कंपेयर प्राइस मतलब ये है कि पहले 2500 प्राइस थी, डिस्काउंट में 1900 हो गई है। अब यहाँ पे चार्ज टैक्स को आपने रिमूव करना लाजमी। ठीक है, बाज़ औक़ात होता ही है कि आप 2000 की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, लेकिन टैक्स चार्ज होता है तो 5000 कस्टमर को शो हो रही होती है, कस्टमर परचेज नहीं करता। ओके हो गया जी। अच्छा जी। जी, यहाँ पे इन्वेंट्री आपके पास कितने पीसेस पड़े हुए हैं अवेलेबल में आप आए, यहाँ पे आप लिखते हैं जी मेरे पास 100 पीस पड़ा हुआ है, आप इसको गुड कर दें। ओके हो गया। जी। उसके बाद उसका वजन कितना प्रोडक्ट का, मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट जो है वो 250 ग्राम की है, ग्राम है, केजी है, ओजी है, एलबी है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद वेरिएंट्स कितने कलर हैं इसमें, कलर यहाँ पे सर्च करें। ठीक है, और यहाँ पे कलर ये जी। आ जाएगा कलर्स, यहाँ पे आप लिखते हैं जी इसका एक ब्लैक कलर है,
मेरे पास एक वाइट कलर है, एक ब्राउन कलर है, और एक मेरे पास जिंक कलर है, या फिर आप कह लें कि पर्पल कलर है। कोई भी कर लें, येलो कर लें, ये ले। मेरे पास है, डन करें। इसके बाद जो पता है कस्टमर को कलर नजर आते हैं, कौन सा कलर आपने लेना है, तो वो वेरिएंट्स ये होते हैं। डिटेल जी में आप जो है ना वो वीडियोस देख लेना, ये वाली सारी। अच्छा, आपके पास ब्लैक शर्ट्स की कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है? मेरे पास ब्लैक शर्ट्स जो है उनके मेरे पास 50 पीस पड़े हुए, 150 पीस पड़े हुए हैं। वाइट शर्ट के सिर्फ मेरे पास 20 पीस रह गए हैं। ब्राउन के मेरे पास 70 पीस पड़े हुए, 80 पीस पड़े हुए हैं। येलो के मेरे पास 2 पीस रह गए। इसको आप सेट कर सकते हैं, सेव कर दें। ओके हो गया। बाकी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं, इनको आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, एरर क्या आ रहा है? देर आर टू एरर विद प्रोडक्ट्स। कहाँ पे जी है एरर? कहीं पे भी नहीं है। इन्वेंटरी चेंज फेल्ड बट ऑल अदर चेंज वर सेव्ड, प्लीज ट्राई स्पेसिफिक इन्वेंटरी आइटम कुड नॉट बी फाउंड। आई थिंक यहाँ पे इन्वेंटरी का मसला हो रहा है। आपने अगर कोई मसला आ रहा है तो आप ऐड इन्वेंटरी के ऊपर, वेरिएंट के ऊपर क्लिक करें। ओके, सेव हो गया। मतलब कोई भी मसला है, आप इन्वेंटरी का मसला है तो ऐड वेरिएंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक एक सेक्शन अकेला अकेला नजर आएगा, आप उसको अकेले अकेले सेट कर सकते हैं। ब्लैक शर्ट को आप अकेले से सेट कर सकते हैं, किसने पीस, वर्जन, और रेट्स वगैरह, कलर, इसकी स्पेसिफिक इमेजेस वगैरह सब कुछ। ठीक है। अब जी इस तरह आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होती है। कलेक्शन भी सेम एज इट इज लिस्ट होती है, बस उसमें कुछ कॉलम्स भी हमने टैग्स वगैरह भी ऐड करने होते हैं। ऑटोमेटिक मैनुअल कलेक्शन कैसे यूज करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो क्लास नंबर हो गई यहाँ पे, क्लास नंबर 7। ठीक है। ऑटो और जी मैनुअल मैंने सारा तरीका बताया हुआ है। ओके, उसके बाद कलेक्शन में कलेक्शन आपको नज़र आती है, इन्वेंट्री में आपका सारा स्टॉक नज़र आता है, और बाकी चीज़ें आप जो है ना वो इग्नोर कर दें। कस्टमर को भी इग्नोर कर दें, मार्केटिंग वो हम फेसबुक के ऊपर करते हैं उसको भी इग्नोर कर दें। डिस्काउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने क्लास नंबर डैश, ये जो है ना क्लास नंबर 8 शॉपिफाई डैशबोर्ड ओवरव्यू, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे डिस्काउंट क्रिएट करते हैं। पता है, बाय वन गेट वन फ्री वाली डिस्काउंट, और हम जो है ना वो कूपन कोड एक दे देते हैं कस्टमर को, ये डालें और 10% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगी। तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम जो है ना, बाय द वे अब एप्लीकेशंस आ गई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हम एप्लीकेशंस को यूज़ कर लेते हैं, जिसके मतलब जिसकी वजह से बंडल हमें बने नजर आते हैं वेबसाइट के ऊपर। दो परचेज करेंगे तो 20% ऑफ वगैरह वगैरह। कंटेंट में आपका होता है जी मेन्यू। मेन्यू किसे बोलते हैं? मैं यहाँ पे एक स्टोर ओपन कर लेता हूँ। अह, ये स्टोर है, ये जो देख रहे हैं होम लेटेस्ट वगैरह सारे क्लिक्स, इसको बोलते हैं मेन्यू। तो मेन्यू आप यहाँ पे सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं, ये वाली आप वीडियो देख लेना, क्लास नंबर, ये क्लास नंबर 9, बल्कि डिस्काउंट मैंने इसमें बताया हुआ है क्रिएट कैसे करते हैं। हेडर एंड फुटर, जी हेडर किसे कहते हैं? हेडर, इस मेन्यू को हेडर मेन्यू कहते हैं। और फुटर मेन्यू किसे कहते हैं? इस मेन्यू को फुटर मेन्यू कहते हैं। ठीक है, होते दोनों मेन्यू ही है। जी और उसके बाद मार्केट स्किप, एनालिटिक्स स्किप, आप उसके बाद तकरीबन ये इसका ओवरव्यू हो गया, और उसकी सेटिंग जो कैसे सेटअप करते हैं वो हो गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मुझे पता है थोड़ा सा बेसिक था, ज़्यादा ही बेसिक था मुझे जो है ना वो, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप इन क्लासेस को क्लास नंबर 6 से लेकर 13 तक लाजमी देखना। जी क्योंकि आप देखें 6-7 क्लासेस है, तो 6-7 क्लासेस को मैं 30 मिनट में कैसे कवर करूँ? तो ये चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन है तो जी पूछ ले। कोई क्वेश्चन है फिलहाल? ठीक है, आप फिर जब उनको, क्लासेस पास करूंगा ना फिर हाँ हाँ, आपसे सवाल करूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप जो है ना फिर क्लासेस देखें वो वाली। आप बाद जी में भी देख सकते हैं, बट ये कि कल हमारी नेक्स्ट क्लास लाजमी होगी। वो क्या होगी, लिखा मैंने यहाँ पे वैसे कुछ जी भी नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉच द वीडियो। ठीक है। एंड जी कोर्स नेम कंप्लीट ई कॉमर्स कोर्स ऑन माय चैनल। ठीक है। तो जी आज की हमारी क्लास है तो जो है ना वो सारी थी, मैंने लिखा कुछ भी नहीं। खैर, कल हम स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़ हमने स्टार्ट करनी है? टॉपिक्स हमारे कितने कवर हो गए हैं? सोर्सिंग और सेटअप हो गया, सी आर ऑप्टिमाइज कैसे स्टोर बनाते हैं वो मैंने सारा सारा कुछ इन क्लास में बताया हुआ है। अब कल हमारी जो जी क्लास होगी वो फेसबुक ऐड शुरू हो रही है। हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट क्लासें हैं ना, वो कल शुरू हो रही हैं। ठीक है। जी तो कल इंशाल्लाह फिर जी फेसबुक ऐड को शुरू करते हैं। इंशाल्लाह। ठीक है फिर।
जी हाँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।